हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन मैनेजमेंट फॉर एफसीआई एजीएम एग्ज़ाम, नाबार्ड और सेबी एग्ज़ाम्स का पार्ट 2। तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अपकमिंग एफसीआई सीसीआई एग्ज़ाम, तो आप हमारे कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप सीसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 699 रुपीज़ में पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं और वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। उन वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके एडिशन में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश का कुछ पार्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट प्रीवियस ईयर में जो एफसीआई ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था एजीएम के लिए, उसमें मिस्टर अश्वनी कुमार सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क के साथ एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल की गाइडेंस लेके और हमारा कोर्स परचेज़ करके एग्ज़ाम क्रैक किया और आज वो एज आ एजीएम वर्क कर रहे हैं एफसीआई के अंदर में। अगर आप भी एफसीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स एफसीआई के लिए परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 999। हम मिनिमम कॉस्ट में आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव है आपका सिलेक्शन। इसके अंदर आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, जो टोटल 6 ई बुक्स होगी। उनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेमोरी बेस्ड और एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स के साथ जनरल एप्टीट्यूड, रिलेवेंट डिसिप्लिन में अपना एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट सेक्शन दोनों ही कवर किए जाएंगे। वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, उन वीडियोस लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और ये एफसीआई का पूरा सिलेबस सिर्फ 700 पेजेस में कंप्लीट किया गया है बेस्ट मटेरियल के साथ। सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द एक्टिविटीज़ नॉट इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं होती? तो वो आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग इज़ नॉट टिपिकली हैंडल्ड बाय एचआर स्टाफ। रिक्रूटमेंट और हैंडलिंग में वो कौन सा टास्क है जो एचआर टीम या एचआर स्टाफ हैंडल नहीं करता? तो वो है स्पेसिफाई नेसेसरी जॉब क्वालिफिकेशन। क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मेजर्ड यूज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स टू एसेस ऑपरेशंस आर कॉल्ड। वो हैं सी मैट्रिक्स। उसके Which of the leadership theories has identified exploitative, authoritative, benevolent, authoritative, consultative and participative as 4 main style of leadership? तो वो लीडरशिप की कौन सी थ्योरी है जो कि ये 4 मेन लीडरशिप के स्टाइल हैं, इनको आइडेंटिफाई करती है, जो कि एक्सप्लोइटेटिव, बेनेवलेंट, अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव है? तो वो थ्योरी है ए लिंकर्ट्स लीडरशिप थ्योरी। Under Ohio State studies, which of the following refers to how strict a leader's standards are? इनमें से कौन से स्टेट्स की थ्योरी में ये पता चलता है कि जो लीडर है उसके स्टैंडर्ड्स कितने स्ट्रिक्ट हैं? तो आंसर है सी इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स। द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन विल मीन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन ब्लैंक एंड सुपरविजन। पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन, तो इसका आंसर होगा ए ट्रेनिंग एंड सुपरविजन के लिए। उसके बाद है बेस्ड ऑन लीडरशिप ग्रिड थ्योरी। लीडरशिप ग्रिड थ्योरी के बेस पर अ कंट्री क्लब मैनेजर इज समवन कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन के लिए तो कंसर्न कम होगा पर जो लोग हैं उनके लिए उसका कंसर्न ज़्यादा होगा। What follows characteristics does Halsey and Blanchard's situational leadership theory suggest a leader has adjust their behavior to?
ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हैर्सी और ब्लैंचार्ड ने अपनी लीडरशिप के अंडर में बताए थे? तो वो है सी, सबऑर्डिनेट मैच्योरिटी किसी लीडर के अंदर में। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रोपोज्ड ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप? किसने बताई थी ग्रेट मैन थ्योरी? वो है थॉमस कैरले। लीस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल इन इज इंटीग्रल टू, तो वो है कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अकॉर्डिंग। उसके बाद है हाउ कैन यू डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे द थिंकिंग एंड द आउटलुक ऑफ आर ट्रांसफॉर्मर लीडर? एक ट्रांसफॉर्मर लीडर की थिंकिंग और आउटलुक को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उसका आंसर है ए, उसकी स्ट्रेटेजिक पावर से। एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? लीडर्स हु कंट्रीब्यूट टू रेडली अल्टरिंग द इन्वायरमेंट आर स्ट्रेटेजिक इन थिंकिंग। What are the key characteristics of transactional leaders? ट्रांजैक्शनल लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वो है ए, गाइडिंग, मेंटरिंग, मोटिवेटिंग। व्हाट इज द टर्म ऑफ पावर ड्राइव्ड फ्रॉम स्टेटस ऑफ पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? वो कौन सी टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं पावर शो करने और स्टेटस शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में? आंसर है डी, लेजिटिमेट। अ स्टाफ मैनेजर इज समवन हु परफॉर्म्स विच ऑफ द फंक्शन? जो स्टाफ मैनेजर है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? तो आंसर है डी। उसके बाद है मोटिवेटिंग टीम मेंबर्स विल बी क्लासिफाइड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल रोल्स? जो मोटिवेटिंग टीम मेंबर होते हैं वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? जो मोटिवेटिंग टीम लीडर्स होते हैं, मैनेजरियल रोल जो प्ले करते हैं, उनको एज अ लीडर क्लासिफाई किया जाता है। तो आंसर होगा डी। व्हाट डू यू कॉल अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट टेक्स अकाउंट अदर व्यूज, ऑप्शनल एंड आइडियाज़? आप इस लीडरशिप के स्टाइल को क्या कहेंगे जो ये सब देखता है, जो अकाउंट को एज अ अदर व्यू, ओपिनियन की तरह लेता है, आइडिया की तरह? तो वो होगा सी, डेमोक्रेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता? वो है कोऑपरेटिंग। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी? दीज फंक्शन आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ये होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? वो है डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग द एक्टिविटी और अचीविंग द गोल। सही काम करना, अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना और उससे अपने गोल्स को अचीव करना, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, तो बोथ। फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का? वो आंसर सी, पॉलिसी मेकिंग कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता मैनेजमेंट का। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ? पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका फंक्शन है फिर? वो है टॉप लेवल मैनेजर्स का। कोऑर्डिनेशन क्या है? अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है बजटिंग इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? बजटिंग किस मैनेजरियल एक्टिविटी में आती है? तो वो है ए, प्लानिंग के अंदर में। एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? किस फंक्शन की मैनेजरियल एक्टिविटी के अंदर आता है स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना? तो वो है डी, कंट्रोलिंग के अंदर में। मोटिवेटिंग बिलोंग्स टू? मोटिवेशन किस फंक्शन के अंदर आता है? तो वो है सी, डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्वायर? इनमें से कौन सी ऐसी स्किल है जो बहुत मुश्किल होती है एक्वायर करनी? वो है सी, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ मैनेजर एज बीइंग इफेक्टिव। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक मैनेजर के लिए इफ़ेक्टिव मैनेजर होने के लिए ज़रूरी है। तो वो है सी, दे अचीव देयर गोल्स। ये सबसे मेजर है, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इन विच टाइप ऑफ इशू आर फर्स्ट लेवल मैनेजर्स रूटीनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो फर्स्ट लेवल के मैनेजर होते हैं वो अपने रूटीन्स में कौन से इशू ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो है बी, शॉर्ट रेंज इश्यूज़। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ 10 मैनेजरियल रोल्स। इनमें से किसने 10 मैनेजरियल रोल्स को क्लासिफाई किया है। तो वो है डी, हेनरी मैंसबर्ग। According to Mansberg, managerial roles can be broken down into interpersonal, informal, information and जो मैंसबर्ग है उसके लिए मैनेजरियल रोल वो किन पार्ट्स में बटे हुए हैं, जो कि दो है, जैसे इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया और सेकंड है अपना डिसीजनल। आंसर है बी। According to Mansberg, which of the following is an example of decisional roles which a manager play? Mansberg के अकॉर्डिंग में वो कौन से रोल है जो कि एग्जाम्पल है डिसीजनल रोल के। तो उसका आंसर है अलोकेटिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिसोर्सेज को अलोकेट करना एक रोल एग्जाम्पल है जो डिसीजनल रोल का एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज अलोकेट करना। अकॉर्डिंग टू मैंसबर्ग के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द इंटरपर्सनल रोल्स ऑफ द मैनेजर। इनमें से कौन सा ऐसा रोल है जो कि मैंसबर्ग के अकॉर्डिंग एक इंटरपर्सनल रोल नहीं है। तो वो है बी, नेगोशिएटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिसीजनल रोल। तो वो है डी, figurehead. The head of a division in a company who is responsible for production of marketing and finance of this division for largely ensuring profitability is known as what type of manager। तो उसका आंसर होगा बी, जनरल मैनेजर होता है वो। Blank are useful tools for determining which employee आर लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन से टूल है जो ये बताते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने वाला है। तो एग्जिट इंटरव्यूज। द ब्लैंक मेजर्स द रेट एट विच एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी। तो आंसर है बी, टर्नओवर रेट डिसाइड करता है कि कितने लोग या फिर किस रेट से एम्प्लॉय लीव करेंगे कंपनी को। When managers use metric assess performance and then develop strategies for corrective action, they are performing blank functions of management। जब वो कुछ मैट्रिक एसेस का यूज़ करके कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो कौन से टाइप के फंक्शन में आता है, फंक्शन मैनेजमेंट आता है, होता है कंट्रोलिंग में। Most people who are classified as non-traditional workers, mostly जो non-traditional worker होते हैं वो कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है। बेस्ड ऑन हिज 14 प्रिंसिपल्स, एडवर्ड डेमिंग इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ। जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनमें एडवर्ड डेमिंग इज किसका स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट है। तो वो है सी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय का। एक्शन लर्निंग इज आर ट्रेनिंग टेक्निक इन विच। एक्शन लर्निंग क्या है, एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसके अंदर ट्रेनिंग अलाउड्स वर्क फुल टाइम एनालाइजेशन, डिसॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अदर डिपार्टमेंट। ठीक है। तो एक्शन लर्निंग के अंदर क्या आता है कि उसको फुल टाइम एक्सपोजर दिया जाता है कि वो कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा। विच इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ मैस्लोज हायरार्ची
ऑफ नीड, इनमें से कौन सा वो डायमेंशन है जो कि मैस्लोज हायरार्की की नीड में नहीं आता है? तो वो है अपना ईगो। ब्लैंक थ्योरीज इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। वो कौन सी थ्योरी है जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का एक्सटेंशन है? तो उसका आंसर है डी, ERG थ्योरी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट वॉज मेड बाय अ थ्योरी एक्स मैनेजर। इनमें से कौन सा कमेंट है जो कि थ्योरी एक्स के मैनेजर ने किया था? तो वो है एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क। Which of the following is a motivational factor according to Herzberg's two factor of theory? इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो कि मोटिवेशनल है अकॉर्डिंग टू हेज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी? तो वो है रिकॉग्नाइजेशन। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक थ्योरी, allocating extrinsic rewards for behavior that had been previously intrinsically rewarded tends to decrease the overall level of motivation। तो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग में ये जो बिहेवियर है, पिछले बिहेवियर को देख के उसके मोटिवेशन को, लेवल को तय किया जाता है कम हो रहा है ज़्यादा? तो वो है कोग्निटिव एवोल्यूशन। इस थ्योरी के बेस पे हम पता चला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एडविन लॉक के अकॉर्डिंग कौन से गोल प्रोड्यूस करते हैं ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट? तो वो है स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट। ब्लैंक प्रोग्राम्स एम्फेसाइज पार्टिसिपेटिवली सेट गोल्स दैट आर टेंजिबल, वेरीफाइबल एंड मेजरेबल। कौन से प्रोग्राम हैं जो सेट करते हैं गोल्स दैट आर टेंजिबल ब्ला ब्ला? तो वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ब्लैंक इज ऑल्सो आ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है जो कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी है? तो वो है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का? तो वो है रिटर्न। एज पर न्यूमैन एंड समर, कम्युनिकेशन इज आ एक्सचेंज ऑफ। न्यूमैन के अकॉर्डिंग समर कम्युनिकेशन क्या है, किस चीज़ का एक्सचेंज है? वो फैक्ट्स का, ओपिनियन का, इमोशंस का, सब का एक्सचेंज है। ब्लैंक बैरियर्स इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड एनकोडिंग द मैसेज। कौन से बैरियर हैं जो कि रिलेट करते हैं कोडिंग और एनकोडिंग मैसेज के प्रोसेस से? तो वो है सीमेंटिक। ऑल द फॉलोइंग माइट बी यूज्ड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा यूज़ नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? तो है सी, फिल्टरिंग। ब्लैंक इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 7 C में से कौन सा C यहाँ पे गलत है? तो वो है डी, कैरेक्टर। अपील्स एंड प्रेजेंटेशंस आर यूज्ड इन। अपील्स और प्रेजेंटेशन किस टाइप की कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है? तो वो है अपवर्ड कम्युनिकेशंस के अंदर। अ स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू टच इज। कम्युनिकेशन को स्टडी करना टच के, विद द हेल्प ऑफ टच, तो वो है हैप्टिक। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज। बिजनेस कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल कौन सा है? वो है डी, और रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग। अपील्स एंड रिप्रेजेंटेशन आर यूज्ड इन। अपील्स और रिप्रेजेंटेशन किस कम्युनिकेशन में यूज आता है? वो अपवर्ड। When the employee compares their input outcomes with another employee within their organization, they are making which kind of comparison? जब कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी आउटकम्स को दूसरे एम्प्लॉयज से कंपेयर करता है सेम कंपनी का, तो इस कंपैरिजन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अदर इनसाइड कंपैरिजन। ब्लैंक थ्योरी आर्ग्यूज दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। किस थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे? वो है रेनफोर्समेंट थ्योरी। द ब्लैंक इफेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वेयर बिलीविंग समथिंग टू बी ट्रू कैन मेक इट ट्रू।
तो यहाँ पे बात हो रही है 5 मिलियन की। ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज सोशल कोग्निटिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसको सोशल कोग्निटिव और सोशल लर्निंग थ्योरी बोला जाता है? तो वो है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। ब्लैंक प्रोग्राम्स एम्फेसाइज participatively set goals that are tangible, variable, verifiable and measurable। तो वो कौन से हैं, कौन से प्रोग्राम हैं जो ये सब इंक्लूड करते हैं? वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू एडविन लोक, जो एडविन लोके है उसने ब्लैंक गोल्स प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट। कौन से गोल्स है जो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट के लिए हेल्प करते हैं? वो है स्पेसिफिक एंड डिफ़िकल्ट। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 65 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स and stay connected with agriculture and GK. And again, if you are preparing for CCI and FCI, you can join our WhatsApp group. Numbers are given on the screen. And if you are really preparing for FCI, then please subscribe our channel and purchase our course. Thank you.